everyone, welcome back to another video and I hope you're all doing good. Today's video is going to be a review on the Pilgrim Squalene Glow Moisturizer and the Pilgrim Squalene Toner and Mist. Almost ख़त्म होने वाले हैं, मैंने मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिए हैं, तो आई थॉट पूरा ख़त्म होने से पहले आप लोगों के लिए रिव्यू कर लेती हूँ, ताकि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इन दोनों में से कोई भी या ये दोनों ट्राई करने के लिए, तो मेरा ये रिव्यू वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो पहले टोनर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्क्वालिन टोनर एंड मिस्ट। दिस इज़ विद कीवी एक्सट्रैक्ट एंड एलो एंड इट डजंट हैव आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। नाउ पिलग्रिम्स प्रोडक्ट्स आर नोन टू बी हेवीली फ्रेग्रेंस्ड एंड इसकी वजह से पिलग्रिम को बहुत बैकलैश भी मिलती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। दे टेंड टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ हैवी फ्रेग्रेंस इन देयर स्किन केयर, बट दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट हैव एनी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और आपको फ्रेग्रेंस नाम का कंपोनेंट भी इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं मिलेगा। इसकी जो भी फ्रेग्रेंस है वो नेचुरल है सपोजिडली, और जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसकी वजह से आती है। ये 100 ml की बॉटल है और इसका प्राइस है 300 रुपीज़। अब टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं रेगुलरली एज अ स्टैंडर्ड स्टेप नहीं रखती हूँ अपने स्किन केयर में। इट्स नॉट नेसेसरीली समथिंग आई डू एवरी सिंगल डे, बट आई डू लव टू हैव अ टोनर इन द हाउस, बिकॉज टोनर से क्या होता है ना, आपको इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट मिलती है आपके फेस पे, हाइड्रेशन मिलती है, मॉइस्चराइजेशन मिलती है, ग्लो आ जाता है। और अगर आपने मेकअप लगाया है तो मेकअप भी इंस्टेंटली जैसा लगता है रिफ्रेश हो गया है और ऐसा लगता है आपने अभी अभी मेकअप लगाया हुआ है। बात करेंगे अगर इस टोनर की, तो इट क्लेम्स टू इंटेंसली हाइड्रेट, रिफ्रेश एंड मेंटेन द पीएच बैलेंस ऑफ द स्किन, जो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि टोनर ये सब काम करता है। एंड इट्स अ वेरी लाइक अ हैंडी स्टेप इंस्टेंटली, यू नो, कि अगर आप ऑन द गो हैं, ट्रैवल पे हैं, जस्ट स्प्रे अ फ्यू पम्प्स एंड यू आर रिफ्रेश्ड, हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड एंड इंस्टेंटली ग्लोइंग स्किन आपको मिल जाती है। बाकी तो यहाँ पे पीछे आपको इंग्रेडिएंट मिल जाएगा, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, हाउ टू यूज़ और सेफ्टी नोट। इंग्रेडिएंट्स की अगर इसमें बात करें तो इसमें ऑब्वियसली पहला तो प्यूरिफाइड वाटर है, प्रोपेनेडियोल है। उसके अलावा इसके कुछ की इंग्रेडिएंट्स में एलो लीफ एक्सट्रैक्ट है, कीवी फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, आपको सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा, सोडियम ग्लूकोनेट मिल जाएगा, स्क्वालिन, रोज़ ऑयल, ट्यूबरोज ऑयल और बर्गमॉन्ट ऑयल भी मिल जाएंगे। ये जो चार हैं, स्क्वालिन, रोज़, बर्गमॉन्ट और ट्यूबरोज, ये लास्ट 4 इंग्रेडिएंट्स हैं ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो क्वांटिटी बहुत कम है ऑब्वियसली, बिकॉज ये वाटर बेस्ड है, इट्स सपोज टू बी अ टोनर, इट्स नॉट सपोज टू बी अ ऑयल जो आप अपने मुंह पे लगा रहे हैं, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी इन ऑयल्स की आपको इसमें मिलेगी। बट क्योंकि ऑयल्स हैं तो इसलिए ये टोनर बहुत मॉइस्चराइज करता है स्किन को, एक सपलनेस लेके आता है स्किन में जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें फिनॉक्सी इथेनॉल और इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन यूज़ किए हैं एज प्रिजर्वेटिव्स, और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें फ्रेग्रेंस एज अ कंपोनेंट आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं दिखाई देगी। बाकी तो ये बॉटल प्लास्टिक की है और प्लास्टिक का ही कैप है और काफ़ी टाइट शट होता है, ऐसा इसका नोजल है, स्प्रे नोजल, और स्प्रे भी बहुत अच्छे से होता है, बहुत लाइट स्प्रे आता है, बहुत ज़्यादा मुंह पे नहीं आता है। तो यू कीप इट अराउंड 6 to 8 इंचेस फ्रॉम योर फेस, और आंखें और लिप्स को बंद करके आप अपने मुंह पे डाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। और फ्रेग्रेंस पे इसकी आ जाते हैं, बहुत अच्छी फ्लोरल फ्रेग्रेंस है इसकी, लेकिन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन फॉर मी, जिसे स्किन केयर में फ्रेग्रेंस पसंद है, मुझे भी ये थोड़ा कभी कभी स्ट्रॉन्ग लगता है, खास करके अगर आपने ज़्यादा पम्प्स कर लिया। अभी तो मैंने सिर्फ 2 किए, तो हल्की माइल्ड एक अच्छी खुशबू आई जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट अगर आप ज़्यादा स्प्रे कर देंगे, 7-8 स्प्रेज कर देंगे, तो थोड़ी सी हाई हो जाती है। आई स्टिल लव इट, बट इट्स अ लिटिल हाई, क्योंकि इसमें ऑयल्स भी हैं, तो थोड़ा सा अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या आपको वैसे भी नेचुरल स्वेट या ऑयल आता है और आप इसे लगाएंगे ज़्यादा क्वान्टिटी में, जैसे आपने 7-8 पंप कर लिए, तो हो सकता है आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी आपको ऑयली लगे। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो भी अगर मैंने इसे ओवर स्प्रे कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा चिप हो गई है मेरे फेस पे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपका वैसा कोई कंसर्न है तो ये मत लीजिएगा। जस्ट टेक अ नॉर्मल रोज़ वाटर एंड स्प्रे इट ऑन योर फेस, विच डजंट हैव एनी ऑयल इन इट। इवन दो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, बट फिर भी हैं, इसलिए अगर आप इसे ज़्यादा स्प्रे करेंगे तो आपका फेस हो सकता है आपको चिप थोड़ा सा लगे। 2 या 3 स्प्रे से ज़्यादा मत कीजिएगा अपने मुंह पे, दैट्स ऑल। बाकी तो ये टोनर है, डिसेंट है, आपको ट्राई करना है कर सकते हैं। 300 रुपीज़ का 100 ml है, काफ़ी चल जाता है, अभी भी मेरा इतना पड़ा हुआ है। अब आ जाते हैं स्क्वालिन ग्लो मॉइस्चराइज़र पे, जो लाइक काइंड ऑफ लाइक अ पैक ही है। मैंने एज अ पैक नहीं लिया, मैंने ये अलग और ये अलग लिया, बट आई सॉ दैट या दे बोथ कम फ्रॉम द सेम फैमिली, सो आई थॉट आई गिव देम अ ट्राई। ये जो मॉइस्चराइज़र है, ये एक ऐसे कार्डबोर्ड कार्टन में आता है। Now this is with niacinamide and vitamin C, and again this also does not have any artificial fragrance, but इसमें fragrance फिर भी आपको मिलेगी जो नेचुरल है और टोनर से थोड़ी माइल्ड है। ये जो है ये 50 ग्राम्स की
टब जार है 50 ग्राम्स का, और इसका जो प्राइस है वो है 550 रुपीज़। इस मॉइस्चराइज़र का जो क्लेम है, इट इज़ ब्राइटन स्किन, हाइड्रेट्स एंड स्मूथ्स एंड इट गिव्स अ यूथफुल ग्लो। आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे जो यहाँ भी मेंशन्ड है, और आपको यहाँ पे टब के ऊपर भी यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में आपको मिल जाएगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट वाटर है, सेकंड कंपोनेंट इसमें नाइसिनामाइड है, और थर्ड इज़ स्क्वालिन। अब स्क्वालिन एक ऑयल बेस्ड इमोलिएंट है जो आपके स्किन को जो है एसेंशियल ऑयल्स प्रदान करता है, और ये जो है कंपोनेंट इनका इस मॉइस्चराइज़र में थर्ड है, यानी कि इट इज़ क्वाइट हाई ऑन द इंग्रेडिएंट लिस्ट विच मेक्स इट अ वेरी हैवी मॉइस्चराइज़र इंस्टेंटली। उसके अलावा इसमें अल्फ़ा ब्यूटन है, स्वीट आलमंड ऑयल है, पुनीका ग्रेनाटम फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, लिकरिश रूट एक्सट्रैक्ट है, विच हेज़ल एक्सट्रैक्ट है, लेमन पील, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, सोडियम हाइलुरोनेट या हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन ई है, पैंथेनॉल है विच इज़ B5, एंड ऑफ कोर्स दिस ऑल्सो हैज़ रोज़ ऑयल, ट्यूबरोज ऑयल एंड बर्गमंट ऑयल। तो ये इसके की इंग्रेडिएंट्स थे। बाकी मैंने जैसा लिखा है कि फ्रेग्रेंस एज अ कंपोनेंट आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं दिखाई देगी, बट इस मॉइस्चराइज़र का फ्रेग्रेंस है। नाउ इंग्रेडिएंट्स से आप समझ चुके होंगे, दिस इज़ अ वेरी हैवी काइंड ऑफ अ लिटिल ऑल इन वन मॉइस्चराइज़र, क्योंकि आपको इसमें विटामिन सी भी मिलता है। अच्छा, विटामिन सी का जो डेरिवेटिव इसमें यूज़ किया है दैट इज़ सोडियम एस्कॉर्बाइल फॉस्फेट और SAP, सो दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी। बट उसके अलावा इसमें लिकरिश एक्सट्रैक्ट, लेमन पील एक्सट्रैक्ट, ये सारे भी यूज़ किए हैं जो विटामिन सी के ही आपको फॉर्म्स मिलेंगे। बाकी तो ये प्लास्टिक का छोटा सा टब है ऐसा, और इसको खोलेंगे तो आपको एक प्रोटेक्टिव लिड मिलेगी, और ये रहा मॉइस्चराइज़र। और जैसा कि मैंने बोला, मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है। आई हिट पैन ऑन दिस। इस मॉइस्चराइज़र का जो अगर आप देखें कंसिस्टेंसी या टेक्सचर ऐसा है। अब इसका जो टेक्सचर है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे थोड़ा सा ग्लूई, स्टिकी और थिक लगता है। उसकी वजह यह है कि इसमें काफ़ी सारे ऑयल्स हैं, और स्क्वालिन जो है वो थर्ड इंग्रेडिएंट है, तो इट्स वेरी हैवी इन दैट एस्पेक्ट। तो इसका जो टेक्सचर इंस्टेंटली है वो बहुत लाइट वेट नहीं फील कराता है, काफ़ी हैवी और थिक और ग्लूई सा टेक्सचर लगता है, लाइक चिपचिपा सा टेक्सचर लगता है। और इस मॉइस्चराइज़र का भी वही है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्किन काफ़ी चिपचिपी आपको फील होगी। तो इट्स नॉट really meant for anybody who either sweats a lot या आपकी oily skin है, तो it will just make you a big grease ball। लेकिन absorption में कोई दिक्कत नहीं है, इसको मे बी few seconds more than a normal moisturizer, लेकिन absorb पूरा हो जाता है। और ग्लो का अगर आप देखें तो I mean whatever, मॉइस्चराइज़र लगा के तो सारे स्किन पे ग्लो आता है, विच स्किन डजंट ग्लो, राइट। तो जैसा मैंने बोला कि ये जो है थोड़ा इसका टेक्सचर थिक है, स्लाइमी है, बिकॉज ऑफ स्क्वालिन इन इट। तो अगर आप ज़्यादा लेंगे तो बहुत आपको हैवी फील होगा स्किन पे, और ऐसा लगेगा कुछ सेकंड्स के लिए कि इट इज़ जस्ट सिटिंग ऑन योर स्किन, बट इट सीप्स इनटू द स्किन, बट थोड़ा वक्त लगता है, दैट्स ऑल। तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसे भी मत लीजिएगा। नाउ फॉर मी दिस इज़ ए ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। स्क्वालिन है, नाइसिनामाइड है, विटामिन ई है, विटामिन सी है जो SAP के फॉर्मेट में है, और आपको एक्चुअल नेचुरल विटामिन सी भी मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लेमन पील एक्सट्रैक्ट, लिकरिश एक्सट्रैक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके अलावा विच हेज़ल है, आपको ऑयल्स मिल जाएंगे, यानी रोज़ ऑयल, ट्यूबरोज ऑयल, बर्गमंट ऑयल, विटामिन ई है, विटामिन B5 है, all good components for the skin, and all of these components either act on pigmentation, giving a nice glow to the skin, polishing of the skin, reducing the dark spots on your skin, etc, etc, etc. So this moisturizer is essentially for somebody who likes just one single step in your skincare and then you are done and dusted, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब परसेंटेज इसमें मेंशन नहीं है, तो वी डोंट नो व्हाट परसेंटेज ऑफ स्क्वालिन, व्हाट इज़ अ परसेंटेज ऑफ विटामिन सी, व्हाट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट ऑयल्स, या व्हाट परसेंटेज ऑफ नाइसिनामाइड दे हैव यूज्ड, हमें नहीं आइडिया। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि नाइसिनामाइड सेकंड कंपोनेंट है तो ठीक है, काफ़ी डिसेंट परसेंटेज होगी, स्क्वालिन थर्ड इंग्रेडिएंट है तो काफ़ी डिसेंट परसेंटेज होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एग्जैक्ट उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई नहीं है कि कितना परसेंटेज क्या है। तो आप इसे यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक्टिव्स यूज़ करते हैं, जैसे आप ऑलरेडी नाइसिनामाइड सीरम लगा रहे हैं, या विटामिन सी सीरम लगा रहे हैं, या अल्फा ब्यूटिन सीरम लगा रहे हैं, एंड देन यू आर यूजिंग दिस, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ रिपीटिंग द स्टेप्स you've already done, right? So either use this or use your actives. So when I'm using this, I don't use vitamin C serum, I don't use niacinamide serum, because already इसमें सब कुछ है। With this क्या करना है आपको, पहला स्टेप आप ये टोनर लगाइए,
फिर आप ये मॉइस्चराइज़र लगाइए और SPF लगाइए अपना, एंड यू आर डन. 3 स्टेप रूटीन डन. एवरीथिंग इज़ देयर इन दिस. बट अगेन दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा स्किन कंसर्न्स हैं तो आपको शायद थोड़े स्ट्रॉन्गर एक्टिव्स चाहिए. इन दैट केस यू हैव टू यूज़ एक्टिव्स. इन दैट केस देन दिस इज़ जस्ट अ रेपिटेशन. यू डोंट नीड टू स्पेंड मनी ऑन दिस. और अगर आप ये लगाते हैं तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है, वैसा कीजिए. लाइक जस्ट मिक्स एंड मैच, राइट. दूसरी बात, ये सबको सूट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक तो काफ़ी सारे ऑयल्स हैं. स्क्वालिन इटसेल्फ सबको सूट नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वालिन इज़ ऑयल बेस्ड, और काफ़ी लोगों को उससे ब्रेकआउट्स आते हैं. तो अगर आपकी स्किन वैसी है तो फिर इसे मत लीजिएगा. दूसरी बात, इसमें ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, लेमन पील एक्सट्रैक्ट है, लिक्रिश एक्सट्रैक्ट है, जो विटामिन सी के फॉर्म्स हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो नोन टू रिएक्ट ऑन द स्किन. अगर आपको नहीं मालूम कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है, यूज़ इट. अगर आपको ब्रेकआउट्स आते हैं विदिन 2-3 डेज ऑफ यूजिंग दिस, देन डिसकंटिन्यू. तो मैं ये किनको रेकमेंड करूँगी? लाइक आई सेड, उनको जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्किन केयर नहीं चाहिए, उनके लिए ये ग्रेट है. फ्रेग्रेंस इसकी है काफ़ी माइल्ड, टोनर से काफ़ी मिलती जुलती है ऑब्वियसली, लेकिन उसमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है. इसकी थोड़ी माइल्ड है. और बाकी तो मैंने बोला कि ये थोड़ा चिपचिपा कर देता है स्किन को अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लगाया, या आप ह्यूमिडिटी एरिया में रहते हैं, या आपकी ऑयली स्किन है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑफ द क्वांटिटी यू आर यूजिंग ऑन योर फेस. आपको ज़्यादा क्वांटिटी एक्चुअली में नहीं चाहिए. ओवरऑल ठीक ठाक मॉइस्चराइज़र है, आप ट्राई कर सकते हैं आपको करना है तो. और देखिए हाउ यू फील अबाउट दिस मॉइस्चराइज़र. फॉर मी बोथ ऑफ दीज कॉम्बोज आर गुड इनफ. Again, if you're not using too many actives, then you can buy this because it has everything and you're like done. Over time you will definitely be able to see results as well. But अगर आप actives use कर रहे हैं, then this is kind of like a like a repetitive step. So yeah, that's it for this review. अगर आपको कोई questions हैं तो आप नीचे comment box में मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको fragrance से दिक्कत है, then Pilgrim is not for you as a brand itself, क्योंकि Pilgrim काफ़ी fragranced products बनाता है. Whether artificial or natural doesn't matter, fragrance is still there. तो अगर आपको fragrance free कुछ चाहिए, then Pilgrim is not your brand at all. But otherwise you can give it a try. It's a good moisturizer. With that, this video comes to an end. Thank you so much for taking out the time to watch this video. I will see you again in my next video. Till then, आप अपना ख्याल रखिएगा.